गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्वेश्चंस बन रहे हैं अब आप लोगों से? मैम सब क्वेश्चन बन गया है। सब बन गया? यस मैम मैम। हाँ बताओ। मैम एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कैमरा ऑन कर दो। मैम आपकी जो आवाज नहीं आ रही है किसको हाँ, मैम क्वेश्चन पूछो, बोलो। मैम आंसर कुछ और दिया हुआ है क्वेश्चन मतलब और हम जो बना रहे हैं उसका आंसर कुछ और आ रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है, चलो ठीक। यस मैम। यस मैम। ऐसा एक क्वेश्चन है जो ऐसा होगा। यस मैम 0.7 वाला है वो। उसमें आपने एक चीज नोटिस किया होगा, रैंक्स रिपीटेड आ रहा था। यस मैम रिपीटेड है। उसके लिए अलग तो फिर ऑप्शन को करेक्शन किया जाता है तब। मैम 0.72 आंसर दिया हुआ है लेकिन 0.82 आंसर आ रहा है। वो आंसर रिपीटेड रैंक्स का है, इसलिए वो थोड़ा डिफरेंट। बाकी क्वेश्चंस बन गया ना? यस यस मैम मैम। बाकी तो बन ही गया। वो वैसा नहीं बनेगा। रिपीटेड रैंक्स वाला क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे, ठीक है? यस मैम। मिनट रुक जाओ। उससे पहले एक क्वेश्चन ये देखिए तो ये बन पाएगा क्या? देखो तो, खैर बना ही हुआ है। एक क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट है। अब कंप्यूटर से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कोरिलेशन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई एंड 25 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, ठीक है? और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन डेटा के टर्म में टैबुलेटेड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। जैसे हमेशा एक्स और वाई का वैल्यू दिया रहता था ना, वैसे नहीं दिया हुआ है। बस एक्स और वाई का कुछ वैल्यूज है। टोटल एन पेयर्स है। एन पेयर मीन्स 25 पेयर्स। तो N1 और N2 जो एक्स और वाई वैसे भी रैंक है, तो दोनों में इक्वल होगा ना। सो 25 साइज दिया है। समेशन एक्स आई जो है वो 125 दिया है। समेशन एक्स स्क्वायर 650 दिया है। समेशन वाई 100 दिया हुआ है। समेशन वाई स्क्वायर जो है वो 460 दिया है। और समेशन एक्स इंटू वाई जो है वो 508 दिया, ठीक है? और उसके बाद साथ में ये चीज बताया जा रहा है, जैसे कुछ करेक्टेड वैल्यूज, कभी होता है ऐसा, क्वेश्चन पहले भी देखे होंगे कि इतना मीन कैलकुलेट कर लिया और उसमें कुछ मिसिंग टर्म है या फिर कुछ गलती से लिख दिया था एक्स की जगह समथिंग वाई, ऐसा कुछ वैल्यूज। तो वही चीज दिखा रहा है कि बाद में देखा गया है कि जो डेटा आपने कॉपी किया था वो गलत कॉपी कर लिया था। एक्स का वैल्यू 6 लिखा था जो कि एक्चुअल में 8 था। एक्स का वैल्यू दूसरा 8 था जो कि 6 था। y का जो वैल्यू था वो 14 था इन प्लेस ऑफ, सॉरी 14 लिखा गया था इन प्लेस ऑफ 12 एंड 6 लिखा गया था इन प्लेस ऑफ 8। देन करेक्ट कोरिलेशन जो होगा वो क्या होगा? समझ रहे हो क्वेश्चन में क्या है? जैसे हमारे पास मैम एक बार रिपीट कीजिएगा। मीन में हमारे पास दिया होता था कि कभी कभी ऐसा निकाला होगा ना कि देखो क्वेश्चन में दिया रहता था, जैसे 50 ऑब्जर्वेशन है, 50 ऑब्जर्वेशन का मीन निकाला गया तो एक्स बार जो आया है वो 30 आया है, ठीक है? और उसमें गलती से एक्स की जगह जो जिसका एक्स का वैल्यू 46 था उसको हम लोग क्या लिख दिए, मान लो 48 लिख दिए गलती से। तो क्या करेंगे, इस नंबर को हम घटाते हैं और उस नंबर को ऐड कर देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो गलत हो चुका है। जैसे मान लो कभी होता है ना
कि डेटा उतार रहे थे तो हम लोगों ने 50 की जगह 52 लिख दिया, तो वैसे ही जो 46 था उसको 48 लिख दिया गलती से। तो कॉपी करने में अगर हम गलत डेटा ले लेते हैं तो जो कैलकुलेट करके जो एवरेज लाएंगे वो भी गलत हो जाएगा, है ना। ये चीज यहाँ किया गया है कि x का कुछ ऑपरेशन है जो गलत लिख दिया गया, डेटा में कब गलती से गलत इंटर हो गया, कंप्यूटर में ही फीड किया गया था डेटा और वो गलत एंटर कर दिया गया। जैसे देखो लिखा है ये टोटल निकाला हुआ है, अब इसमें वैल्यू जो है x का जो हम लोगों ने कॉपी किया था तो x का 6 और 8 कर लिया था और y का 14 और 6 कर लिया था, बट जो करेक्ट वैल्यू है वो 8 और 6 मतलब इंटरचेंज होया हुआ है और 12 और 8 है। तो अब जब गलत लिख लोगे तो क्या करते हो, सही ऑब्जर्वेशन मिलता है तो उसमें करेक्ट करके वैल्यूज लिखते हो, फिर से सॉल्व करते हो, तब आंसर आता है, क्योंकि ऐसे जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा ना, कोरिलेशन या फिर मीन या फिर वैरियंस, कुछ भी आप जो निकाल रहे हैं। तो मैम इसका जो वैल्यूज जो दिया हुआ वो गलत है ना। हाँ, ये जो वैल्यूज दिया हुआ है, ये जो टोटल डेटा दिया है, नंबर उतना ही है, ये टोटल सम सही है। जो सम ऑफ एक्स आप लिख रहे हैं 125, ये चेंज क्यों, क्योंकि एक्स का वैल्यू जो है वो 6 लिख दिए थे आप एट द प्लेस ऑफ 8, तो 6 को घटा देंगे और 8 को जोड़ देंगे। मैम 6 को किससे घटा देंगे, 14 से ना। टोटल समेशन से, टोटल समेशन एक्स से। पहले वो छोड़ो, इस करेक्ट करेंगे वो बात बाद में करेंगे, पहले ये ऊपर जो लिखा हुआ है, ठीक है, उस डेटा को देखो, n समेशन x स्क्वायर समेशन y स्क्वायर समेशन x y, इस पे बेस फॉर्मूला कोरिलेशन का याद है, वो बताओ पहले। यस याद है, चलो ठीक, वेरी गुड। मैम जो स्टार्टिंग में जो कोरिलेशन बनाए थे उसी का फॉर्मूला ना। नहीं, तो मैम दिया हुआ है उसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं, ध्यान से पढ़ो क्या दिया हुआ है, जो इंफॉर्मेशन ऊपर दिया हुआ है सिर्फ ऊपर वाला लाइन, समेशन के साथ जो टर्म लिखा हुआ है बस उतना देखना है, देख के बताइए। समेशन x इस पे बेस्ड एक फॉर्मूला बताए थे, कृष्णा बता रहे हो, आपको याद है, बताओ कितना। मैम वो जो बताए थे सर, सम 1 अपॉन समेशन ऑफ dx dy माइनस समेशन ऑफ dx माइनस समेशन ऑफ dy बाय, बोल दो पहले। तुम ही बोल लो पहले यार। कोरिलेशन का ये फॉर्मूला पढ़े थे, जरूरी है। क्या हो रहा है तुम दोनों का, बाहर जाके पहले बात कर लो फिर आ जाओ। मैम यही तो बोल रहे थे हम, यही फॉर्मूला तो याद है मैम, ये वाला। ये याद है ना, तो अब यस मैम, उधर y का स्क्वायर निकालते हैं मैम, y i का स्क्वायर निकालते हैं। y स्क्वायर माइनस y बार स्क्वायर, ठीक है। अब इसी पे वैल्यू आपको पुट करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या कर दिया गया है, जो टोटल समेशन के फॉर्म में हमारे पास दिया गया है, समेशन मान लो xi दिया है, ठीक है, और उसका वैल्यू लिखा हुआ था 125, ठीक है, लेकिन 125 कब आया, जब आप इस डेटा को ले रहे थे, इस डेटा को ले रहे थे, समझ रहे हो, समेशन 125 कब आया, जब आप इस डेटा को ले रहे थे, हालांकि इन दोनों डेटा में कोई डिफरेंस नहीं है, नंबर उतना ही आएगा, 6 और 8 है, 8 और 6 है, तो दोनों को घटाओगे या जोड़ोगे तो क्या आएगा, वही नंबर आएगा। यस मैम। 5 जो है उसमें से आपको घटा देना है 6, फिर से 8 को घटा देना है और 8 और 6 को जोड़ देना है, क्योंकि देखो यहाँ किया भी गया है,
-6 -8 +6 समझ गए? यही चीज आप यहाँ कर रहे हैं। तो अब इसी चीज को यहाँ करो, जो गलत था उसको घटा दो, मतलब घटा दीजिएगा 8 को और घटा दीजिएगा आप 6 को। क्या करिएगा? ऐड कर दीजिएगा 6 को और ऐड कर दीजिएगा 8 को। दोनों सेम टर्म है, अगर ऑर्डर चेंज करके भी हम लिखे तो आंसर बदलने वाला नहीं है, इसीलिए इस केस में हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, 124। अब देखो दूसरे केस में क्या किया गया है, यही चीज हमें y के साथ करना होगा। तो समेशन y जो है वो 100 है और y का वैल्यू कितना है? 14 और 6 आप लिखे थे गलती से, जो करेक्ट वैल्यू है वो 12 और 8 है ना? 12 और 8 है ये वैल्यू, और ये है 14 और 6। दोनों को ऐड करके देखो वैल्यू वही आएगा, तो इसमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बट हम लोग कर लेते हैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए। समेशन y जो गलत है क्या कर रहे हैं? उसको हटा दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं, और जो सही है उसको ऐड कर रहे हैं। तो 100 ऑलरेडी था टोटल समेशन, माइनस क्या करना था हमें बताओ? 14 and 6 ना? Yes, ma'am. 14 minus 6 plus 14 plus 6. -14 -6 और +12 है। एक बार चेक कर लो, मैम इधर वाला को माइनस करते हैं और राइट साइड वाले को प्लस करते हैं। जो टर्म गलत है राइट लेफ्ट मत देखिए, जो टर्म गलती से लिखा गया उसको माइनस करेंगे और जो करेक्ट वैल्यू है उसको ऐड करेंगे। तो ये गलत था, ठीक है? 14 गलत, तो मैम दोनों वैल्यू को लिखना है। हाँ दो करेक्ट वैल्यू, दो इनकरेक्ट वैल्यू है ना, 2 पेयर यस मैम। इनकरेक्ट, 1 ओके मैम। करते 2 इनकरेक्ट पेयर्स है, तो 2 हो जाएगा। 14 and 6 को घटाना है एंड 12 और 8 को ऐड करना है। तो 14 and 6 को हम यहाँ घटा दिए हैं और 12 और 8 को ऐड कर रहे हो, क्या आएगा देखो तो? दोनों को हमारा है, मतलब 100। यस। अब देखो इसके बाद क्या है, समेशन xi स्क्वायर देखना है। यहाँ तक तो फर्क नहीं पड़ा, स्क्वायर वाले में शायद फर्क पड़े कि स्क्वायर वैल्यू जो होता है वो चेंज हो जाता है। अब देखो स्क्वायर में क्या गिवन है वो देखिए पहले। समेशन xi स्क्वायर गिवन है 650, ठीक है? अब इस 650 में आप क्या करने वाले हो? x का दो वैल्यू है, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर घटाने वाले हो, ठीक है? और 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर जोड़ने वाले हो। जो वैल्यू आएगा वो उतना ही आएगा, दोनों सेम टर्म है इसलिए 6 और 8, 8 और 6, तो इसलिए वो भी देखो यहाँ किया हुआ है। समेशन 650 -6 स्क्वायर -8 स्क्वायर +8 स्क्वायर +6 स्क्वायर, अल्टीमेटली वैल्यू उतना ही आया है, सेम आएगा। इस केस में सेम आ जाएगा। यहाँ पे चेंज हो सकता है बिकॉज यहाँ वैल्यू बदल रहा है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप पे 14 का स्क्वायर घटाना है। समेशन y स्क्वायर 460 है, 460 में से 14 का स्क्वायर घटाओगे, 14 का स्क्वायर कितना होता है? मैम 196। ठीक है, 196 घटाना है हमें। दूसरी बार क्या है? 6 का स्क्वायर 36, ये भी घटाना है हमें। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। अब 144 ऐड करना है हमें, और 8 का स्क्वायर 64 हमें वो ऐड करना है। चलो इसी चीज को हम लिख लेते हैं। x का स्क्वायर में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, डायरेक्टली y वाले पे लिख लेते हैं, ठीक है? समेशन y स्क्वायर, ये y स्क्वायर वो पहले क्या था? 14 का स्क्वायर, 460 माइनस 14 का स्क्वायर 196, ठीक है? माइनस और क्या होगा देखो, 6 का स्क्वायर था 36 प्लस 12 का स्क्वायर है, सो 144 के बाद प्लस किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर, सो 8 का स्क्वायर 64। देखो 64 आया है, ये दोनों माइनस में है, ये दोनों प्लस में है। पहले इन्हीं दोनों को ऐड कर लीजिए आप आपस में, 460 से वो घटा लेंगे। सो 144 एंड 64 क्या होगा बताओ? 208।
208 ठीक है। मैम 436 आएगा टोटल। 436 ओवरऑल आ रहा है। यस मैम। ठीक है, समझ गए क्या कर रहे हैं हम लोग? यस मैम। यस ये हो गया। मैम हाँ बोलो। मैम हाँ मैम एक बार थोड़ा वो डिटेल में फिर से बता दीजिए ना, बोर्ड पे बना करके। बोर्ड पे ही तो बना रहे हैं, अभी क्या कर रहे हो? बोर्ड नहीं दिख रहा है आपको? मैम दिख रहा है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया है मैम इसमें। कहाँ कंफ्यूजन है बताओ? मैम ऐसा एग्जाम में आएगा, एक तरफ रॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, एक तरफ राइट क्वेश्चन रहेगा, इसमें रॉन्ग वाले को माइनस कर देंगे, राइट वाले को ऐड कर देंगे। हाँ बस यही करना है। ये माइनस में इतना है, ये प्लस में इतना आ रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा? माइनस होगा। 460 माइनस दिस टर्म प्लस दिस टर्म, तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है? 436। मैम माइनस 232 कहाँ से आया? इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ओ अच्छा। तो 436 आ रहा है। ठीक है, मैम दोनों के ऐड करेंगे तो बटन कहाँ से आ जाएगा उसका? क्या इन दोनों दोनों के ऐड नेगेटिव है ना, दोनों नेगेटिव टर्म को एक साथ हम ला दिए, दोनों पॉजिटिव को एक साथ यहाँ लिख दिए और उसको 460 से फिर घटाना है। इसका ओवरऑल टर्म ये है ना, मैम हम है ना? 460 माइनस में अगर माइनस 238 ना। माइनस 238 का 232 है ना? हाँ हाँ यस 230। मैम 230 तो मैम प्लस 460 को अगर हम माइनस 232 नहीं कर सकते हैं, इसको करो। माइनस नहीं कर सकते हैं? करो करो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को घटा लो फिर इसको जोड़ देना। 436 आ रहा है या नहीं देखो? हाँ आ रहा है, मैम 436 ही आ रहा है। 436 आएगा मैम। आएगा ना? मैम 196 ma'am. माइनस 36 से इसको क्या करना है? ये दोनों माइनस माइनस टर्म को क्या करते हो? ऐड करते हो ना? यस मैम। हाँ तो माइनस माइनस को आपस में ऐड कर लिया, ओवरऑल प्लस से घटा दिया, तो मैम ये क्वेश्चन फिर से भेज दीजिएगा। ठीक है। मैम ये तब करते हैं हम लोग जब देखो ये गलती से लिखा गया है। अब पूरा डेटा तो हमारे पास है नहीं कि हम उसको रिप्लेस करके डायरेक्टली लिख के फिर से दोबारा सॉल्व करें, और अगर हम दोबारा सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी बेवकूफ़ी है। उतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हम दोबारा क्यों करेंगे जब हमको माइन्यूट सा करेक्शन करके आंसर मिल जा रहा है, और पूरा डेटा टेबुलेटेड फॉर्म में आपके पास यहाँ नहीं है। जैसे आप क्वेश्चन में कभी कॉपी करते हो, ऐसा हुआ है ना, बहुत बार होता है, आप ब्लैक उतार रहे हैं, कुछ गलत लिख लिए, अरे ये आंसर था तो अलग आंसर वैरी कर जाता है, करता है ना? तो वही चीज यहाँ, यस मैम ये चीज गलती से लिखा गया था जो कि एक्चुअल में ये है, तो आंसर थोड़ा चेंज तो करेगा ना, कुछ ना कुछ डेटा ही बदल गया तो कुछ ना कुछ चेंज तो करेगा। वही चेंज यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है? और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 125 में कोई चेंज नहीं आया, 100 में कोई चेंज नहीं आया, 650 में कोई चेंज नहीं आया है। जो चेंज दिख रहा है वो 436 समेशन yi स्क्वायर में चेंज आया है, बाकी वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं आया। नहीं आया। तो जो भी वैल्यू बदल रहा है वो सिर्फ इस पोर्शन में बदलेगा जहां पे y वाला वैल्यू है, बाकी सारा टर्म सेम रह जाएगा। समझ रहे हो? यस मैम बस अब इन सारे वैल्यूज को उस फॉर्मूला पे पुट करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से जब हमें सारा वैल्यूज मिल गया है तो आपको पता है सम ऑफ एक्स आई जो है वो कितना आया है 125, तो एक्स बार कितना होगा बताओ? 125 डिवाइडेड बाय टोटल कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था? 25 25 डिवाइड कर लीजिए इससे, क्या आ जाएगा एक्स बार? 25 आएगा। अरे फाइव आएगा ना? 5 आएगा। 5 आएगा। 25 का टेबल पढ़ो ना, कितना आ रहा है? 5 बार में कैंसिल हो रहा है तो 5 आएगा। मैम 25 था वो बोल रहा है।
25 डिवाइडेड बाय 125 मतलब 125 डिवाइडेड बाय 25 दैट इज इक्वल टू 5। तो x बार आ गया यस मैम 5। इसी तरह y बार क्या आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 25 मतलब 4। ठीक है, सारा वैल्यूज इस तरह से। अब सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर है, उसको n से डिवाइड करना है। सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर कितना आया था 650। 650 को डिवाइड करो आप किससे 25 से। ठीक है, करके देखो तो क्या आ रहा है आंसर, बताओ तो मुझे, एक बार कॉपी पे करके देखो। 650 को अगर डिवाइड करेंगे तो 26 आएगा। 25 से ये चीज बस हमें फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर देना है। देखो निकाला हुआ है एक्स समेशन एक्स आई एक्स इंटू एक्स वाई इंटू एक्स बार माइनस वाई बार। तो ये जो टर्म है समेशन एक्स वाई कितना आया था देखो, एक्स और वाई का प्रोडक्ट 508, और इसमें करेक्शन किया गया एक्स वाई में भी, तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई है यहाँ पे। देखो एक्स इंटू वाई है तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू 6 इंटू 14, तो 6 इंटू 14 माइनस 8 इंटू 12 है ना। यहाँ पे देखो 6 इंटू 14 माइनस 8 इंटू 6 है मैम 12 का है 12 12 और 8 ऐड करेंगे ना, ये एडिशन वाला पोर्शन है, ये सब्सट्रैक्शन वाला। यस मैम हाँ तो ये सब्सट्रैक्ट होगा, ये ऐड होगा। तो देखो यहाँ पे एडिशन में तो दिया है ना 8 इंटू 12, 6 इंटू 8 सब्सट्रैक्शन में है यहाँ पे, एंड 8 इंटू 6 एडिशन में है। तो इसको भी सॉल्व करके ये वैल्यू लाया है, देन अगेन सम अप करके देखा। एक बार आप लोग कॉपी पेन के साथ इसको करके देखो तो खुद से। 2 से 4 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उसमें से आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। करके देखिए एक बार। कर रहे हो करके यस मैम कैमरा ऑन करिए, तो आप लोग कर रहे हैं या नहीं मुझे भी दिखना चाहिए। सब लोग कैमरा ऑन करिए। Everyone just turn on your camera. मैम थोड़ा वेट कीजिए करिए ऑन, कैमरा ऑन करो, फिर बताओ मुझे क्या कैसे आ रहा है। ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन ना मीन में भी हो सकता है, वेरिएंस में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो फॉर्मूला में बस आपको करेक्शन करना है। गलत वैल्यू को हमेशा सब्सट्रैक्ट करना है, करेक्ट वैल्यू को हमेशा ऐड करना है। जो आएगा उसी पे आंसर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, करके बताओ, जल्दी से बताओ। सुनते नहीं हो, कैमरा ऑन करो ना, नहीं आवाज आ रही है। मैम कैमरा मेरा ठीक है, आपका नहीं हो रहा है, बाकी लोगों का तो हो सकता है ना। मैम सब बिस्तर रख के सबके साथ तो नेटवर्क इशू नहीं होगा। देखो डेटा गिवन है ऊपर, जल्दी से करके बताओ। इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैंने एक बार मीन पे भी बताया था, तो आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए अभी ये कर लो तब सॉल्यूशन समझ में आएगा।
एक्सक्यूज मी मैम। मैम हाँ बोलो। मैम मैं कह रही थी वो जो समेशन एक्स वाई की वैल्यू है ना 508, हाँ, वो मैम कैसे आएगा मतलब? एक्स और वाई का प्रोडक्ट है ये, तो एक्स और हाँ, y का एक्स और प्रोडक्ट 6 एक्स इंटू तो क्या 14 6 इंटू 14, हाँ। माइनस करिए, 8 इंटू 6 माइनस करिए, ये दोनों रॉन्ग वैल्यू है, माइनस करिए, ये दोनों करेक्ट वैल्यू है, इन दोनों का अच्छा, प्रोडक्ट इन सब का प्रोडक्ट करना है। 8 इंटू 12 ऐड हो जाएगा, 6 इंटू 8 ऐड हो जाएगा। थैंक यू मैम। मैम बोलिए। मैम ऊपर जो वैल्यू दिया हुआ है एन ये समेशन एक्स स्क्वायर, ये तो रहेगा ना वैल्यू? ये वैल्यू में ही करेक्शन करना है ना अंकित, यस मैम। है ना, इसी में करेक्शन करना है ना, इसी में ये गलती से लिख दिए थे, तो इसको हटाओगे और जो करेक्ट है उसको ऐड करोगे। यस मैम। कृष्णा यू कैन मैसेज मी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे यार, बन रहा है। यस मैम यस मैम। बन रहा है। थोड़ा फास्ट करो। मोस्ट मॉडिफिकेशन तो सबका हो चुका है, फॉर्मूला पे पुट करके देखिए क्या आंसर आ रहा है। मैम एक मिनट।
कितना टाइम लगने वाला है? मैम कितना आंसर आएगा इसका? मैम इसका आंसर क्या है? आया? मैम मेरा 0.6 आया है। यस मैम मैम, मेरा मेरा भी 0 सेम है। ओके, मैम मेरा भी सेम आया है 0.6। आंसर है 0.67। मैम यस मैम। मैम कहीं कुछ गलत तो लग नहीं रहा? हाँ, यस मैम आ गया 520। तो फिर आप क्या गड़बड़ कर रहे थे? जोड़ घटाव करना है अंकित। मैम वही गलती हो जाता है बार बार। वो ठीक है, समझ आ गया इतना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। विराट तुमको आ गया, रुक जाओ थोड़ा। तो अच्छा है, बन गया। मैम वो 5th क्वेश्चन करा दीजिए जिसका आंसर सेम नहीं आया था। मैम जरा इसको इसका आंसर से मैम मैम बोलो बोलो बोलो। मैम हमेशा यस मैम। बार बाई बार। यस मैम, जो सबसे पहले टाइम कोरिलेशन में आप जो फॉर्मूला बताई थी ना वो वाला है। न्यूमरेटर में आप लिखते हैं। रिपीटेड रैंक्स वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, रिपीटेड रैंक्स का फॉर्मूला 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर माइनस टी एक्स प्लस टी एक्स प्लस टी वाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। इस फॉर्मूला से उसे बनाना है, तब बनाओगे तो वो आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। अब इससे सॉल्व करना है हमें रिपीटेड रैंक्स वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, एज अ सैंपल देख देते हैं, फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो आपका वो जो क्वेश्चन है वो भी उस पे बन जाएगा। मैम जो आप स्क्रीनशॉट भेजी थी ना वो उसी में से क्वेश्चन वो एक गलत था मैम। गलत क्वेश्चन नहीं है बताए, तो उसके लिए मॉडिफिकेशन ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन गलत नहीं होता, हम लोग सॉल्यूशन गलत करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन है हमारा रिपीटेड रैंक्स का। क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या है। ऑब्टेन द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, डेटा दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। 64 देखो यहाँ है, 64 रिपीट हो रहा है। 75 यहाँ है, 75 यहाँ भी है, तो सेम रैंक आ रहा है ना। अब अगर इसको रैंकिंग में ऑर्डरिंग में अरेंज करोगे तो 75 75 ऐसे आपका जो रैंक आना चाहिए, अगर 80 हाईएस्ट है तो 75 सेकंड हाईएस्ट है, तो रैंक इसका 2 हो जाएगा और इसका भी रैंक 2 हो जाएगा, होगा ना? बताओ। यस मैम। लेकिन मैम। अब दो का 2 रैंक हो रहा है, तो कुछ तो गड़बड़। मैम हाँ, अरेंज करो इसको, तुम रैंकिंग में अरेंज करो, फिर बात करते हैं। रैंकिंग में अरेंज करो, क्या आएगा? 80 हाईएस्ट है, फर्स्ट रैंक होगा 80 का। यस मैम। नेक्स्ट देखिए, 75 में सेकंड हाईएस्ट है, दिस 75 एंड दिस 75, तो अब इसका भी रैंक 2 होना चाहिए और इसका भी रैंक 2 होना चाहिए। तो मैम क्या लिखेंगे मैं यहाँ पे सबसे पहले 80 लिखेंगे ना एक्स में, फिर दूसरे में 75 लिखेंगे नहीं ना। नहीं, 60 ये हम लोग जैसे रहता है वैसे ही लिखते हैं। अब अरेंजमेंट के बाद रैंकिंग करते हैं। ये रैंकिंग मैम यहाँ एक मिनट लिखा रुक हुआ है, जाइएगा। इसका रैंकिंग देखो यहाँ लिखा हुआ है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे रैंकिंग। तो मैम 2.5 कैसे आया? दोनों रैंक्स का सम कर दिया गया, 2 बार आया है ना। कितना रैंक आया इसका? 2 रैंक आया है, तो 2 2। इसको हम लोग बता रहे हैं, फॉर्मूला सॉल्व करके बता रहे हैं क्या आ रहा है। m इंटू एम स्क्वायर बाई 2 करके आता है। मैम एक्स का तो हो जाएगा 3 + 2 5/2 तो 2.5 हो जाएगा वाई का। और एक्स का हो जाएगा कौन से पोजीशन पे? एक तो मैम 68 को माइनस करना है 62 से।
नहीं, सिर्फ इसका रैंकिंग करना है, इस पूरे कॉलम का रैंकिंग करो एक्स का। हाँ तो मैम रैंकिंग तो आ गया क्योंकि फर्स्ट हो गया 80 हो गया, आपको फर्स्ट हो गया रैंक, हाँ और आपको 75 हो गया सेकंड रैंक। हाँ, 75 दो बार है तो दोनों को दो दो रैंक देंगे, तब तो जो हाँ इन वाला यस मैम, फोर्थ हाँ, रैंक पे आ तो गया है। गड़बड़ हो मैम जाएगा ना। 75 से पहले थर्ड नंबर पे 68 है ना? 75 ज्यादा है या 68 ज्यादा है अंकित? मैम मैम 75 सेकंड रैंक पे है। हाँ तो सेकंड रैंक पे है तो यहाँ पे दो का रैंकिंग 75, हमारी क्लास मैम बच्चे का नंबर 75 आ गया, तो क्या रैंकिंग दोगे? दोनों को रैंकिंग दोनों वाई को का अगर दो ही देंगे तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे नंबर रैंकिंग से, होगा या नहीं? तो मैम 2.5 कैसे हुआ यहाँ पे? वाई यस का मैम, वही पता नहीं वही चल रहा तो है। समझना है। बाकी बाकी का अरेंजमेंट कर लो, जहां टाई कर रहा है रैंक हम लोग वहां पे देखेंगे क्या हो रहा है। और किसी ने अभी बताया था शायद रैंक कैसे कर रहे हैं 2.5। मैम जैसे यहीं 80, हाँ बताओ पहले एक काम करो, पहले तो तुम ही लोग बोल लो। कैसे रैंकिंग कर रहे हैं, जो 2.5 आ रहा था बता रहे थे कोई, किसी की तरफ से आंसर आया था ना? दुर्गेश आप दुर्गेश बता रहा था मैम। बताओ। सब शांत हो गए। अब देखो जहां जहां टाई वाला केस है वो पहले हम लोग छोड़ देते हैं, बाकी का रैंकिंग पहले कर लीजिए, ठीक है? सबका रैंकिंग कर लो, टाई वाला टर्म छोड़ दो, जहां भी टाई कर रहा हो, ठीक है? टाई वाला फॉर्मूला, टाई वाले रैंक के लिए देखो क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू 2 टाइम्स अगर हो रहा है, ठीक है, कॉमन रैंक हमने क्या दे दिया है वहां 2.5, और वो जो 2.5 जो दिया है वो कैसे आया, एक का सपोज अगर सेकंड रैंक होता और थर्ड का जो रैंक होता, इसका मान लो थर्ड रैंक है, तो इन दोनों का सम 2 और 3 का एवरेज 2.5 ये दे रहे हैं हम लोग, समझ गए? 75 का रैंकिंग मान लो, एक का रैंकिंग हमने किया 2, दूसरे का रैंकिंग कर दिया 3, तो दोनों का जो एवरेज होगा वो 2.5 है, और 2.5 हमने दोनों का रैंकिंग कर दिया, ये किया हुआ है। उसी तरह देखो नेक्स्ट 64 देखो तो रैंक में कितना आ रहा है, 3 बार है मैम। हाँ मैम तो आ रहा है थर्ड ना? थर्ड मैम थर्ड दो पे आ बार रहा है, है ना? हाँ 3 बार है मैम 64। मैम 3 बार है। वो 3 बार है। अब 3 बार अगर रैंक करेंगे तो पहले पोजीशन देखिए क्या है, फर्स्ट पोजीशन 80 को मिला, सेकंड पोजीशन 75 को मिला, इसको मिल गया, ठीक है? थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन किसको मिल रहा है, 68 को, 68 को, ठीक है? फिफ्थ पोजीशन 64। 64 64 64। मैम समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले इसीलिए तो बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, तो सबका पहले रैंकिंग कर दो अपनी कॉपी पे, सारे नंबर्स का रैंक करके बताओ मुझे, रैंक करो सबका, जहां रिपीटेड है वो छोड़ दो, जिसका नहीं रिपीटेशन है उसका रैंकिंग करो। रैंकिंग करो सबका। 80 का रैंक क्या होगा, क्या लिखोगे? मैम 80 का 1 हो गया है। 75 का क्या लिखोगे? मैम 75 दो बार 2.5 2.5 हो गया है। हो गया। अब थर्ड Yes, ma'am. के बाद कौन सा नंबर आ रहा है थर्ड पोजीशन पे, देखिए फोर्थ पोजीशन पे कौन सा रैंक आ रहा है? मैम थर्ड पे 68 आ रहा है। थर्ड पे 68 आ रहा है, थर्ड पे नहीं फोर्थ पे आ रहा है, क्योंकि आपने ये 75 और 75 को दो नंबर कंसिडर किया है, तो फर्स्ट पोजीशन इसका है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, देन फोर्थ आएगा 68, ओके समझे? यस मैम। फोर्थ है 68, फिफ्थ क्या आएगा? 64। मैम 64। फिफ्थ 64 है, 68। फिफ्थ सिक्स्थ और सेवेंथ, ठीक है? फिफ्थ सिक्स्थ और सेवेंथ जो है वो आ रहा है 64, 64 एवरेज लो, 6 में 6 आ रहा है, 5 6 और 7 ऐड करिए, कितना आ रहा है?
6 मैम 6 आ रहा है ना, बाकी लोग हम्म, करने दो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। 5, 6 और 7 को ऐड करो, कितना आ रहा है बताओ जल्दी अंकित। यस मैम 18 कितना आया? 18 आ रहा है। 18 मैम 18 को डिवाइडेड 3 बाय से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड कर लो, तीनों का एवरेज ले रहे हैं। तो 64 यहाँ है, इसका भी 6 रैंक, ये 64 है उसका भी 6 रैंक, और ये जो 64 है उसका भी 6 रैंक। समझ गए यस मैम अंकित? यस मैम बाकी लोगों को समझ में आ गया? यस मैम। जो भी नंबर रिपीटेड है उसका एवरेज लेना है और सबको सिमिलर रैंक प्रोवाइड करना है। अब ये 6 6 6 मतलब यहाँ तक चला गया, और ये कब तक आया था? आपने रैंकिंग क्या लिया था? 5 7। अब 8th रैंक किसका होगा? 55 का किसका होगा? 55 का। 9th रैंक किसका होगा? 50 का। 50 का 10th रैंक किसका होगा? 40 का 40 का। 40 वही लिखा हुआ है, देखो जरा चेक कर लो एक बार। 40 का 10th रैंक है, 9th रैंक है 55 का, 55 का 8th रैंक है। 18 समझ गए रैंकिंग कैसे किया? यस मैम अब एग्जैक्टली यही काम आपको रैंक ऑफ वाई के साथ करना है। वाई में देखो क्या रिपीटेड है, क्या फर्स्ट रैंक आया? 81 फर्स्ट रैंक है, यहाँ कोई टाई नहीं है, तो 81 के लिए देखिए फर्स्ट रैंक दे दिया है। सेकंड में देखो कहीं टाई है, 81 के बाद सेकंड रैंकिंग आपका 70 में है, 20 है मैम में सेकंड रैंक दे दिया। थर्ड रैंक देखो कहाँ आ रहा है? 68 मैम 68 थर्ड 68 दो और बार है 68 दो बार आया है। और मैम तो 3.5 हो जाएगा ना। यस, क्योंकि थर्ड और फोर्थ है, और थर्ड 3 और 4 का एवरेज क्या होता है? 3 3.5 3.5 तो थर्ड और फोर्थ। अब फिफ्थ रैंक ढूंढना होगा। मैम 5th रैंक है। फिफ्थ रैंक किसका है? 62 का। तो देखो 62 का फिफ्थ रैंक दिया है, यस दिया हुआ है। मैम 68 ना 62 ना, 68 तो पहले 62 मैम वाई का है ना ये। 4 5 किए ना तुम उसको, 4 और 5 किए ना, सॉरी 3 and 4 किए ना, यस मैम होगा ना। Yes, yes. हाँ 3 और 4 कंबाइन होके वो एवरेज आया है। अब ऐसा नहीं है कि 3 4 को 3.5 कर दिया, फोर्थ रैंक ढूंढना शुरू कर देंगे, नहीं। 3 4 हो चुका, अब फिफ्थ रैंक ढूंढेंगे। फिफ्थ रैंक किसका मिला? 68. 62 मैम 62 है। 62 है। 62 मैम अब Yes, सिक्स्थ ma'am. रैंक ढूंढो किसका है? 62 के बाद 60 आएगा मैम 48 मैम 60 60 आ रहा है, ठीक है 60 हो गया। सेवेंथ रैंक, हाँ 60 आएगा 58. सिक्स्थ रैंक, मैम 60 तो Sixth 6th सिक्स्थ हो गया रैंक ना। हो गया। सेवेंथ रैंक 58 हो जाएगा। 58 हो जाएगा. हाँ, एट्थ रैंक मैम 8th रैंक 50 50 हो हो जाएगा जाएगा. 50 50 है। नाइन्थ रैंक 48 48. 48 10th भी रैंक है 45। यस मैम 45. 45 सारे वैल्यूज निकाल दिए। अब रैंकिंग का डिफरेंस निकालना है, जैसे निकालते थे DI, फिर DI स्क्वायर। मैम यस हो जाएगा। मैम रैंक निकालने में ही वो कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ यही कंफ्यूजन है, जहाँ रिपीटेड रैंक होगा ना वहीं पे ये कंफ्यूजन होगा, जहाँ रिपीटेड रैंक्स नहीं है वहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, रिपीटेड रैंक्स में ये कंफ्यूजन होता है। तो और इसलिए मैम फॉर्मूला तो वही होगा ना मैम। देखो इसमें करना क्या ना, थोड़ा आसान बनाने के लिए, सारा रैंकिंग जहाँ इंडिविजुअल दिखे, मतलब कोई रिपीटेड रैंक ना लिखे, पहले उसकी रैंकिंग कर लो, और जो रिपीटेड दिखे उसका पोजीशन के अकॉर्डिंग एवरेज करते चले जाओ, या जो सुटेबल लगे आपको वो कर दो। ठीक है, अब ये डी स्क्वायर हमें मिल गया 72। सारे को आप पुट कर लो। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला में पुट करना था, जो ऊपर फॉर्मूला मैंने बताया, मिनट रुक जाओ, रिपीटेड रैंक्स का ये फॉर्मूला था ना, 1 मैम माइनस कौन सा? टी स्क्वायर प्लस TX प्लस TY n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, मैम यार TX और TY क्या हो जाएगा? वही TX रैंक ऑफ X, X रैंक और ऑफ Y का Y जो वैल्यू। रिपीटेड है, अच्छा हाँ रैंक ऑफ X एंड रैंक ऑफ Y जो रिपीटेड रैंक आएगा वो कैसे आया है? सेकेंड रैंक 75 दो बार अगर हुआ था तो ये जो है कौन सा पोजीशन आया था? 3 and 4 ना,
तो यहाँ पे वैल्यू आपको देखना है क्या रिजल्ट आ रहा है, ये चेंज करके देखना होगा। इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज रख रहे हैं। ये वैल्यू y का जो वैल्यू आ रहा है वो इसके हिसाब से है। करेक्शन कर रहे हैं, कोई बता सकता है? क्या मैम? tx ty, हाँ बताइए तो। ये जो रिपीटेड रैंक में जो करेक्शन कर रहे हैं tx ty का, बताओ एक्सप्लेनेशन। मैम क्या पूछी मैम हैं बताना क्या है, बताना क्या है? ये जो करेक्शन tx और ty निकाल रहा है वो कैसे निकाल रहा है, बता सकते हो? कोई आइडिया है? मैम जो डी स्क्वायर दिया है ना उसमें ना tx और ty को हम ऐड कर देंगे। डी स्क्वायर में हम tx ty को ऐड कर देंगे, ये तो समझ आ रहा है, लेकिन tx और ty निकालेंगे कैसे, वो इस फॉर्मूला से निकालना है, ठीक है। m इंटू एम माइनस 1/12 और तो m मैम होगा, हाँ बोलो। मैम m की वैल्यू जैसे 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। हाँ, यही मैम चीज m का वैल्यू 2 कैसे है? m वो क्या कहाँ है? पे? m जो रैंक रिपीटेड है उसकी बात कर रहे हैं, जो रिपीट होके आ रहा है। और कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है। तो देखो पहली बार जो हम लोग सेट देखे थे, आपस से जाके यहाँ देख लेते हैं। रिपीटेड रैंक 75 कितनी बार आया है? 2 बार। 2 बार। तो इसी चीज को फॉर्मूला में लिख रहा है 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1/12। ठीक है, ये फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट नंबर जो रिपीट हो रहा है उसके लिए है, प्लस साइन। दूसरा रिपीटेशन भी इसमें कुछ था, देखो 64, ये रिपीट हो रहा है, यहाँ भी रिपीट हो रहा है और यहाँ भी रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार। 3 बार। तो 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1। और ये दोनों को हम एक साथ ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों सेम सीरीज में हुआ है, x के साथ ऐसा चेंज आया है, x में ऐसा कुछ हुआ है। अब इसको जो सॉल्व करेंगे वो tx दे रहा है। ty में आओ तो देखो तो कितना चेंज हो रहा है, कितना वैल्यू ऐसा आ रहा है जो रिपीट हुआ था, फेक वैल्यू था जो रिपीट हो रहा है, 68 और वो 68 था। तो 2 इंटू, और कितनी बार रिपीट हो रहा था? 2 बार। 2 बार। 2 बार। 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1/12, ये 1/2 होगा। tx और ty हमें इस फॉर्मूला से याद रखना है और वो वैल्यू यहाँ पुट करना है, जो आएगा दैट इज द आंसर। ठीक है, यस मैम। समझ गए? ये पीडीएफ मैं शेयर कर देती हूँ, आप लोग इससे, इस फॉर्मूला से एग्जैक्टली वो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, अब गड़बड़ नहीं होगा। यस मैम। मैम ये वाला भी क्वेश्चन भेज दीजिएगा। यही पीडीएफ शेयर कर देती हूँ, करके देख लेंगे। यस मैम। यस मैम। बस फॉर्मूला याद रखना tx ty का कैसे निकाल रहे हैं, बस ये चीज रहेगा तो बन जाएगा आराम से। अभी ही शेयर कर दे रही हूँ, ठीक है, चलो फिर।